Assalamu alaikum students, this is Numana Lodi with lecture number 9 BA English third year, and we have started the grammar portion that is synthesis. And before doing it, I would like to give you a concept of clauses. First I read the board. Number 1, principal or independent clauses. Number 2, dependent clauses. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज़. एक तो प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे इसके नेम से ज़ाहिर है कि जो है दे कैन स्टैंड अलोन, जो इंडिपेंडेंट हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और सेकंड नंबर पे आती हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज़. डिपेंडेंट यानी जो इसके टाइटल से ज़ाहिर है कि जैसे वो दूसरे पे डिपेंड करती हैं, दे कांट स्टैंड अलोन, अकेले वो कुछ नहीं कर सकती या मीनिंगफुल नहीं, मीनिंग्स जो हैं वो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाती. तो डिपेंडेंट क्लॉजेज़ जो हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर 1 इज़ कोऑर्डिनेट क्लॉजेज़ और नंबर 2 है सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़. सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब क्लॉजेज़. Number 1 is noun clauses, number 2 adjective clauses and number 3 adverb clauses. ये तो एक आपको मैं जनरली बता रही थी क्या टाइटल्स के बारे में और क्लॉजेस की टाइप्स के बारे में और सब टाइप्स के बारे में. तो अब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ क्लॉज. Structure that typically consists of a subject and a verb, it is called a clause. क्लॉज़ क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है, यानी एक काम करने वाला फ़ाइल और दूसरा वर्ब फेल जो जिस पे एक्शन हो रहा होता है. सपोज़ के इफ़ आई से आई लॉफ्ट, तो इससे मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है. इट्स वेरी शॉर्ट स्मॉल कंस्ट्रक्शन और इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और लॉफ्ट जो है वो वर्ब का काम कर रहा है. और समटाइम्स देयर आर दी व्हेन देयर इज़ द इम्पेरेटिव क्लॉज देन द सब्जेक्ट इज़ जनरली एब्सेंट. सपोज़ कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसमें देखें, अगर हम कहते हैं सिट गो, तो इसमें भी आप ये देखें कि इसमें जस्ट जो है वो वर्ब है, यानी इम्पेरेटिव क्लॉज में समटाइम्स सिर्फ वर्ब भी हो सकता है और सब्जेक्ट गायब होता है. अगर हम सिट किसी को कह रहे हैं तो इट मीन्स यू सिट, हम उसे ही कह रहे हैं और अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो हिडन है. तो कुछ लोग जो हैं कुछ ग्रामरियंस या लिंग्विस्ट जो हैं उनके ख़्याल में जो सिंपल सेंटेंस है वो भी समटाइम्स एक क्लॉज़ का काम ही कर रहा होता है. और या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्लॉज़ जो है वो एक लार्जर कंस्ट्रक्शन के अंदर एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन है, यानी एक बिग क्वेश्चन है, बिग सेंटेंस है और एक लार्ज सेंटेंस के अंदर जो एक स्मॉल पार्ट है उसको आप क्लॉज़ कह सकते हैं. तो इसको इस तरह कहेंगे कि a simple sentence can be called a clause. For example, we go there daily. और अगर आप ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्लॉज़ का काम क्लॉज़ की तरह ही लग रहा है. और अगर आप एक सेंटेंस जो है वो एक लॉन्गर सेंटेंस बना लेते हैं, तो लाइक द बुक दैट आई बॉट येस्टरडे इज़ लॉस्ट, तो उसमें भी आप देखें कि ये एक लार्ज कंस्ट्रक्शन है, एक लार्ज सेंटेंस है और उसके अंदर जो पार्ट है दैट आई बॉट येस्टरडे, ये एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन है और ये क्लॉज़ का काम दे रहा है. अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं द बुक इज़ लॉस्ट, तो इससे भी मीनिंग तो क्लियर हो रहा है, लेकिन अंदर जो पार्ट है दैट आई बॉट येस्टरडे जो मज़ीद जो है बुक को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये स्मॉलर कंस्ट्रक्शन है. तो इस लिहाज से ये डेफिनेशन भी जो है वो प्रॉपर मालूम होती है अगर इसको देखें तो. टू मेजर जो काइंड्स हैं या टाइप्स ऑफ क्लॉजेज़ हैं वो, जैसे कि मैंने अभी आपको टाइटल बताए थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ और प्रिंसिपल क्लॉज भी उसको कह देते हैं, ये मेन क्लॉज है. और सेकंड वाली डिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं. तो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉजेज़ क्या होती हैं? दे कैन स्टैंड अलोन विद फुल मीनिंग्स.
सो दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉजेस। और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं? दे आर अ बिट वीक एंड दे डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू कन्वे द फुल मीनिंग्स, and the dependent clauses can't stand by themselves and make good sense. They depend on the independent clauses. dependent clauses जो कि वीक होती हैं और वो हमेशा किसी मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, वो अकेली नहीं हो सकती। और अगर इनको सिर्फ आप अकेला या अलोन यूज़ कर लेंगे तो फिर उससे फुल मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं होगा। तो इसके बारे में सपोज़ के एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज की एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। आई टेक एक्सरसाइज डेली, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इससे फुल मीनिंग कन्वे हो रहा है। और अगर आप ये सेंटेंस बोलते हैं आई डू नॉट नो दैट ही इज़ इल, तो इसमें आई डू नॉट नो ये तो एक कंप्लीट जो है वो सेंस कन्वे कर रहा है, लेकिन दैट ही इज़ इल ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले पार्ट पे यानी आई डू नॉट नो पे। उसके बाद कम टूवर्ड्स दी डिपेंडेंट क्लॉजेज़। डिपेंडेंट क्लॉजेज़ के फर्दर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज़ और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ में इनको फर्दर इनकी डिवीज़न की गई है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज़ होती हैं क्लॉजेज़ जॉइंड बाय द वर्ड्स लाइक, वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज़ कहलाती हैं जो कि इन वर्ड्स के साथ जो हैं वो उनको जॉइन किया जाता है या मिलाया जाता है। कौन से वर्ड्स के साथ? एंड, बट, फॉर, नॉट, और, येट, सो। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ दैट आर जॉइन विद द मेन क्लॉजेज़ बाय वर्ड्स लाइक। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ वो क्लॉजेज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं और किन वर्ड्स के ज़रिए आप इनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, इफ़, दैट, हु, विच। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ जो हैं ये इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर वर्ब भी होता है और आगे ये एक एक्सप्रेस करती हैं इंडिपेंडेंट आइडिया। और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मैं आपको क्लॉजेज़ की बताती हूँ। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ की, वाई यू वर स्लीपिंग इवन दो आई एम हंग्री दैट यू वांटेड। तो इनमें वाइल, इवन दो और दैट, दीज शोज़ दैट दीज आर दी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़। और अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 3 डिवीजन्स हैं। एक तो नाउन क्लॉजेज़, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ हैं। नाउन क्लॉजेज़ क्या होती हैं? अ नाउन क्लॉज इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। वो क्लॉज जिसमें जो कि नाउन का काम कर रहा है या यानी किसी इसम का काम कर रहा है, इसम का काम कर रहा है। एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसमें 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, उससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वट एवर ही सेज़ इज़ नॉट ट्रू, इसमें सब्जेक्ट चूज़ हुआ है वट एवर ही सेज़। आई डू नॉट नो दैट ही हैज़ पास्ट, इसमें ऑब्जेक्ट चूज़ हुआ है दैट ही हैज़ पास्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। लाइफ इज़ वट यू मेक इट, इसमें कॉम्प्लीमेंट हुआ है, ये लाइफ को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में हमें बता रहा है। कौन सा पार्ट? वट यू मेक इट वाला। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है एडजेक्टिव क्लॉजेज़। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मॉडिफाइज नाउन्स, ये नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको मज़ीद इन्हेंस करता है इसके मीनिंग को, और कभी कभी प्रोनाउंस को भी जो है वो इन्हेंस कर देता है। इट इज़ यूजुअली इट बिगिन्स विद द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, विच, हु, हुम, इनसे शुरू होता है अक्सर। दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट येस्टरडे, इसमें दैट जो है वो शो कर रहा है वर्ड के ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज़ द पर्स विच आई लॉस्ट येस्टरडे। और उसके बाद जो है 3rd नंबर पे आ जाती हैं एडवर्ब क्लॉजेज़। एंड एडवर्ब क्लॉज इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट्स एज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब के मीनिंग को मज़ीद जो है वो उसको ऐड करता है, उसको मज़ीद मॉडिफाई करता है। और एडवर्बियल क्लॉजेज़ कौन से वर्ड्स जो हैं वो शो करते हैं? देन, वेयर, हाउ, वाई एंड टू व्हाट एक्सटेंट।
तो जब भी एडवर्ब आएगा तो ये आपको शो करेगा, टाइम को शो करेगा, प्लेस को शो करेगा, मैनर कैसे कोई एक्शन हुआ, किस टाइम हुआ, किस जगह हुआ, डिग्री किस हद तक हुआ, रीज़न, पर्पस और कॉज क्या वजह थी उस काम की, एक्शन की, या फिर कंडीशन को, कोई शर्त भी हो सकती है और कोई कंसेशन भी हो सकता है, कोई रियायत वगैरह। तो एडवर्बियल क्लॉजेस जो है, एडवर्ब क्लॉजेस को मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। whenever he comes to me I help him, इसमें whenever he comes to me ये पार्ट एडवर्ब क्लॉज है। आई हेल्प हिम वेन एवर ही कम्स टू मी, और ये स्टार्ट में भी आ सकता है, ये मिड में भी आ सकता है वेन एवर, जैसे कि यहाँ वेन एवर जो है वो बाद में आया है पार्ट। बिकॉज माई लेग इज़ इंजर्ड आई कैनॉट वॉक, आई कैनॉट वॉक बिकॉज माई लेग इज़ इंजर्ड। तो इसमें बिकॉज माई लेग इज़ इंजर्ड चाहे ये स्टार्ट में है चाहे ये एंड में है, इट शोज़ दैट इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज। तो इसको समराइज़ करेंगे तो पता चलेगा कि एडवर्ब क्लॉज जो है इट प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन, ये कोई हमें इत्तला देती है, कोई हमें बताती है कि मेन एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब हुआ। एडजेक्टिव क्लॉजेज वर्क लाइक मल्टी वर्ड एडजेक्टिव्स, जैसे ये किसी चीज़ की क्वालिटी को और उसको मज़ीद इन्हेंस करती है। नाउन क्लॉजेज जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि दे शो अस और दे कैन डू एनीथिंग दैट नाउन कैन डू, ये हमें कोई भी क्लॉज वो बात बताती है जो कोई भी नाउन करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा लेक्चर जो है इन्हीं क्लॉजेज़ को हम मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगी और इनको अप्लाई करके, क्योंकि ये तीनों क्लॉजेज़ जो हैं यूज़ करके जो है वो सेंटेंसेस को सिंथेसाइज़ किया जाता है। उसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि यूज़ नाउन क्लॉज या यूज़ एडजेक्टिव क्लॉज और यूज़ एडवर्ब क्लॉज। तो इनके बारे में क्लॉजेज़ के बारे में 2 या 3 जो है वो ज़रूर सेंटेंसेस आ जाते हैं जो कि आपने करने होते हैं, एंड ईच कैरीज 2 मार्क्स। इंशाल्लाह अभी ये मैंने आपको एक आइडिया कंसेप्ट दिया है क्लॉज का। अब नेक्स्ट जो है जब आप करेंगे इस लेक्चर को सुने बार बार और इसको सीख करें, वॉच करें, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में, क्लॉजेज़ के बारे में जो प्रीवियस पेपर्स में से ले लूँगी सेंटेंसेस, या कोई और भी ले सकती हूँ एक्स्ट्रा तो एडिशनल, तो उसको लेके तो फिर मैं आपको इसको करना जो है वो बताऊँगी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।